बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एचबीएल निसा सेविंग अकाउंट के कौन-कौन से फीचर्स हैं। ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ख़वातीन के लिए। इसमें कितना प्रॉफ़िट आपको मिलेगा और किस हिसाब से मिलेगा, कितने अरसे बाद मिलेगा, प्रॉफ़िट के ऊपर कितना टैक्स डिडक्ट किया जाएगा, कौन-कौन सा डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड आपको मिलेगा और उसके कौन कितने चार्जेज़ होंगे। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे अकाउंट ओपनिंग के लिए और इसमें कौन-कौन से यूनिक फीचर्स हैं जो बाकी अकाउंट से इसको डिफरेंशिएट करता है। तो सबसे पहले इसके ओवरव्यू की अगर बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एचबीएल जो निसा अकाउंट है, ये सेविंग अकाउंट्स है और मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट अगर उसके अंदर आप 40,000 रख लेते हैं, मेंटेन रखते हैं, तो इसमें एडिशनल आपको कोई चार्जेस नहीं पड़ते। एडिशनल चार्जेस कौन से होते हैं? जैसे अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस हो गया, चेकबुक एटीएम के चार्जेस हो गया या फिर जो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस करते हैं और ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपको चार्जेस किए जाते हैं, वो आपको चार्जेस वेव ऑफ हो जाएँगे। म यानी कि कोई नॉर्मल इस्तेमाल करने पे आपको कोई सालाना एटीएम चार्जेस या कोई भी चार्जेस आपको नहीं पड़ेंगे। तो बाकी ये है कि प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन डेली बेस पे आपका प्रॉफिट जो है कैलकुलेट कर दिया जाता है और फिर मंथ के एंड पे आपको प्रॉफिट पोस्ट कर दिया जाता है। बहुत से आपने अकाउंट ऐसे देखे होंगे कि जिसमें साल में सिर्फ एक बार प्रॉफिट मिलता है और कुछ अकाउंट्स होते हैं जो 6 माह के बाद प्रॉफिट पोस्ट कर दिया जाता है उनमें। लेकिन इसमें आप हर महीने के अंदर यानी कि साल में 12 मर्तबा जो है ना प्रॉफिट पोस्ट कर दिया जाता है। प्रॉफिट तो मिलता तो उतना ही है आपको, जो प्रॉफिट होता है साल का, लेकिन उसको डिवाइड करके 12 हिस्सों में तकसीम करके हर माह के एंड पे आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद फर्स्ट जो चेक बुक है 10 चेक्स की, वो आपको फ्री में पोस्ट की जाती है, फ्री में आपको दी जाती है। और उसके बाद फ्री इशुएंस ऑफ फर्स्ट निसा क्लासिक मास्टर डेबिट कार्ड जो होता है आपको, वो पहला जो है वो आपको फ्री में दिया जाता है। पहले साल उसके कोई चार्जेस नहीं होते। सेकंड ईयर एंड ऑनवर्ड जो है वो आपको एसओबीसी यानी कि शेड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस के मुताबिक जो भी उसकी फीस बनती है वो आपको चार्ज की जाएगी। फ्री वीमेन सेंट्रिक इंश्योरेंस कवरेज फर्स्ट ईयर की आपको फ्री में दी जाती है। उसके बाद 50% सेफ डिपॉजिट लॉकर फी आपको फर्स्ट ईयर में 50% उसमें लेस किया जाता है और 50% डिस्काउंट ऑन एचपीएल पर्सनल लोन प्रोसेसिंग फी। अगर आप ये अकाउंट ओपन करवा के अगर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 50% आपको उसमें फीस की कमी आपको देखने में मिलेगी। उसके बाद की फैक्ट्स में चलते हैं। की फैक्ट्स के अंदर एचबीएल निसा सेविंग अकाउंट, ये तीसरे नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बारे में हम इसको देखते हैं कि करेंसी आप इसको पीकेआर यानी कि पाकिस्तानी करेंसी में आप इसको अकाउंट को ओपन करेंगे और इसमें डिपॉजिट और विथड्रॉल पाकिस्तानी रुपीस में ही करेंगे। मेंटेनेंस चार्जेस इसमें कोई नहीं है। 40,000 अगर इसमें रखते हैं तो आप इसको कोई आपको एडिशनल, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, एडिशनल जो चार्जेस होते हैं एटीएम के या जो भी मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं वो आपसे पे नहीं किए जाएंगे। नॉर्मल मेंटेनेंस चार्जेस अगर नहीं होते तो 49 रुपीज़ 88 पैसा इंक्लूडिंग एफडी आपको सालाना चार्ज किए जाएंगे। उसके बाद प्रॉफिट आपको जो है वो पेड होगा बिल्कुल, और जो है ना 19% पर एनम यानी कि सालाना 19% प्रॉफिट पोस्ट किया जाता है। वो किस तरह से, यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया आपने डिपॉजिट करवाया है तो उसके ऊपर 19% का मतलब ये हो गया कि 19,000 रुपये आपको सालाना मिलेंगे। और 19,000 में कितना टैक्स कटेगा अगर आप फाइलर हैं तो इसमें 15% टैक्स आपके प्रॉफिट में से डिडक्ट हो जाएगा और टोटल 16,150 रुपये आपको प्रॉफिट पोस्ट कर दिया जाता है। और 16,150 डिवाइडेड बाय 12, ये है, आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवाया और हर महीने आपको 13,145 रुपये आपको प्रॉफिट हर माह के एंड पे पोस्ट कर दिया जाता है। लेकिन वही जो प्रॉफिट है वो आपकी अमाउंट के ऊपर ऐड होता जाएगा और दूसरे महीने जो है वो आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस जो पिछले महीने का प्रॉफिट है वो मिला के फिर उसके ऊपर
प्रॉफ़िट होगा। ये नहीं कि पहले महीने आपको जो प्रॉफ़िट होगा, दूसरे महीने उसकी निस्बत ज़्यादा होगा, तीसरे महीने उससे भी ज़्यादा होगा, इस तरह से करके आपका प्रॉफ़िट बढ़ता जाएगा। तो इंटरसिटी चार्जेस क्या होते हैं? इंटरसिटी का मतलब ये है कि आपका अकाउंट जिस शहर में मौजूद है, यानी कि आपका अकाउंट लाहौर में मौजूद है, तो लाहौर की बजाय आप पेशावर, रावलपिंडी या किसी दूसरे शहर से अगर उसको ऑपरेट करते हैं, तो उसमें अगर आप अकाउंट डिपॉज़िट करते हैं दूसरे शहर से, तो ₹500 आपको चार्जेस पड़ेंगे, और अगर विथड्रॉल करते हैं, तो विथड्रॉल के ऊपर ₹370 चार्जेस या फिर 0.15% आपको चार्ज किया जाएगा। उसके बाद अगर आप उसी शहर के अंदर, यानी कि आपका लाहौर में अकाउंट है, तो लाहौर के अंदर ही किसी भी एचबीएल की ब्रांच से आप अगर उसमें अकाउंट डिपॉजिट करते हैं या फिर विथड्रॉल करते हैं, तो उसके कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे। उसके बाद अगर अपने ही एटीएम, यानी कि एचबीएल के एटीएम से आप विथड्रॉल करते हैं, तो कोई चार्जेस नहीं होंगे। किसी दूसरे बैंक की किसी ब्रांच के से आप विथड्रॉल करते हैं एटीएम के ज़रिए, तो ₹23.44 चार्ज किए जाएँगे पर ट्रांज़ैक्शन। उसके बाद आपको कौन-सा डेबिट कार्ड मिलने वाला है, तो एचबीएल निसा अकाउंट में पे पाक जो है ₹1700, लेकिन ये है कि अगर अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो पहले साल वो फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज किया जाएगा, दूसरे या तीसरे चौथे सालों में आपको ₹1700 पर ईयर चार्ज किया जाएगा। उसके अलावा अगर आप बाकी जो है यूनियन पे का अगर कार्ड यूज़ करना चाहते हैं, तो ₹2300 पर ईयर चार्ज किया जाएगा। उसके बाद अगर आप जो है बाकी जो इसमें इसके अलावा जो कार्ड हैं वो एप्लीकेबल नहीं है। चेकबुक आपको ₹22 पर लीफ के हिसाब से, यानी कि ₹22 एक चेक के चार्ज होंगे। जब आप चेकबुक इश्यू करते हैं, यानी कि ₹50 अगर 50 लीव्स की 50 चेक्स की आप चेकबुक चाहिए हो, तो 22 इंटू 50 कर लें, जो अमाउंट होगी तो वो आपको चार्ज हो जाएगी। इसी तरह से 100 हो तो ₹2200 की 100 चेक्स की जो चेकबुक होगी वो आपको चार्ज की जाएगी। उसके बाद स्टॉप पेमेंट ₹600 है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लोकल रेमिटेंस, यानी कि बैंकर चेक या पे ऑर्डर अगर बनवाना है, तो ₹600 आपको चार्ज होंगे, और फॉरेन डिमांड उसके ये चार्जेस आपको मेंशन है। उसके बाद डिजिटल बैंकिंग के कोई चार्जेस नहीं है, यानी कि ऐप के ज़रिए आपने कोई ट्रांज़ैक्शन करनी है, तो उसके कोई चार्जेस आपको नहीं होंगे। क्लियरेंस जो है वो आपको ₹400 और सेम डे क्लियरेंस ₹500 होगा। अगर आप किसी भी वक़्त अकाउंट क्लोज़ करवाना चाहते हैं, तो किसी भी नज़दीकी ब्रांच में जाके बैंक अकाउंट क्लोज़र फॉर्म लेके उसके ऊपर साइन वगैरह करके आप बगैर किसी चार्जेस के अकाउंट को क्लोज़ करवा सकते हैं। तो ये था इसके बारे में डिटेल। अगर इसके बारे में कोई भी आपकी फर्दर क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उसका रिप्लाई किया जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।